हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय व्लॉग। स्वागत है आप सबका। तो आज हमें अचानक से बनारस जाना था। हम तैयार हो चुके थे और घर की साफ़ सफाई हो रही थी। उसके बाद हमने देखा छोटा सा एक मेहमान हमारे घर में आ चुका था, वो फुदक रहा था। तो हमने 2 ओला बाइक करी थी, बट भीड़ इतनी थी कि इस वजह से एक ओला वाले अंकल आ नहीं पाए। तो जो आए थे उन्होंने बोला कि बेटा आप दोनों मेरे ही बाइक पे बैठ जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत है, क्या पता आपको लेट हो जाए। इसलिए हम उनकी बाइक पे बैठ गए। रास्ते में हमें अंकल ये बता रहे थे कि भीड़ बहुत है दिवाली की वजह से, इसलिए हो सकता है वो ओला वाले अंकल कहीं फंस गए हो दूसरे वाले, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। बाकी तो भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ थी। कैसे भी करके हम चारबाग स्टेशन पहुंच गए। अभी हमारी ट्रेन आने में थोड़ी टाइम थी, बट अंकल हमें टाइम से पहले पहुंचा दिया। थैंक यू और अंकल को। फिर हम उतरे और प्लेटफॉर्म की तरफ निकल गए। ट्रेन हमारी जो थी वहाँ पे लग चुकी थी ऑलरेडी। हम जाके उसमें बैठ गए और उस ट्रेन का निकलने का टाइम था 6 बजे समथिंग, बट वो 5:20 करके वो निकल गई। तो हमने पता नहीं क्या सोचा कि चलो ट्रेन पहले निकल गई, हमें ऐसा लगा। बट फिर भी क्या हुआ कि हमने जो हमारी दीदी में बगल में बैठी थी उनसे हमने ये पूछा कि दीदी ये बताइए ये ट्रेन बनारस तो जा रही है ना। एक तो हमारे पास टिकट वैसे भी नहीं था, हम इमरजेंसी में निकले थे। तो हमने पूछा कि दीदी ये ट्रेन बनारस तो जा रही है, तो उन्होंने बोला कि हाँ नहीं बनारस नहीं जा रही, ये अयोध्या जा रही है। फिर क्या था, इतना सुनते ही हम उस ट्रेन से, चलती ट्रेन से हम निकल गए और हम फिर स्टेशन पे आए, छोटी लाइन की तरफ बढ़े और हमने सोचा कि हम दूसरी जो ट्रेन है वो समथिंग 8-9 बजे थी, हम वो ले लेंगे, क्योंकि हमें ये ट्रेन तो मिलने से रही। तो मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे साथ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि वो जो ट्रेन थी बनारस जाने वाली वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे ही लगी थी, बट हम बैठ गए थे दूसरी वाली ट्रेन में। तो हमें ध्यान नहीं आया और हम जाके इसमें बैठ गए कैसे भी करके। फिर भी चलो अच्छा हुआ कि हम टाइम रहते उस ट्रेन से निकल गए और हम फिर ये छोटी लाइन पे आ गए स्टेशन पे। यहाँ पे भीड़ तो नहीं थी, बहुत कम लोग थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रेन 9 बजे आने वाली थी समथिंग। तो हम वहाँ पे वेट करने लगे और बिल्कुल भी लोग तो थे नहीं उस पर, 1-2 ही लोग दिख रहे थे, आप देख सकते हो उसमें। फिर इतना सब भागा दौड़ी करने के बाद से मेरी कंडीशन कुछ ये हो गई थी लिटरली, और शाम हो चुकी थी तो ठंड भी लग रही थी। फिर हमने वेट किया काफ़ी टाइम तक। उसके बाद से हमारी ट्रेन आई और ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी थी, लिटरली पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बट कैसे भी करके हम महिला बोगी में चढ़े और हमें कहीं थोड़ी सी बैठने की जगह मिल गई और उसमें हम खुश थे। फाइनली हम बनारस पहुंच गए। सो फाइनली हम बनारस पहुंच गए और हम खुश थे, क्योंकि दिवाली की वजह से इतनी भीड़ थी तो ट्रेन मिलनी तो मुश्किल थी। फिर भी हम आ गए। हमने ऑटो लिया, फिर ऑटो वाले भैया को अपनी लोकेशन बताई कि भैया हमें यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, और हम निकल पड़े। एज़ यूजुअल आज छोटी दिवाली थी, तो रास्ते में हमने बहुत सारी दुकानें देखी जो मतलब इतने अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करके रखा था। छोटी सी छोटी दुकानों को भी इन्होंने सजा के रखा था। दिवाली के ना जो फेस्टिव सीज़न होता है उसमें बाहर निकलने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना देख के। जैसे कि रास्ते में बहुत सारे होटल्स और हॉस्पिटल्स थे, बहुत लोगों के घर थे जो इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन करके रखा था। तो रास्ते पर इन प्यारी सी सजावटों को देखते हुए हम फाइनली अपने घर पे पहुंच गए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।